अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आई लव यू टू सारे भाइयों। कैसे हो मेरे भाइयों? भाई आज हम निकले हैं श्रीनगर से दिल्ली के लिए। एक्चुअली हमारा सफ़र हुआ है लेट स्टार्ट और ब्लॉग हम घर से बना नहीं पाए क्योंकि हमें घर से निकलते वक्त 3-4 काम थे जो बहुत अर्जेंट के थे। कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, तो निकलते निकलते हमें 2 बज गए। इसलिए हमारा ब्लॉग हुआ लेट स्टार्ट और निकल गए भाई। रास्ते में ये है, हम चल रहे हैं अभी एयरपोर्ट वाली रोड पर क्योंकि हमारी गाड़ी आगे खड़ी हुई है। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं फिरदौस भाई के साथ में। फिरदौस भाई, वालेकुम अस्सलाम। अभी हूँ मैं फिरदौस भाई के साथ में और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट वाली रोड पर। हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है वहाँ से फिरदौस भाई वापस आएंगे अपने घर की तरफ और हम निकल जाएंगे आगे दिल्ली की तरफ। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको आगे रास्ते के अंदर। तो फाइनली आ गए हैं दिल्ली जम्मू हाईवे के ऊपर, चढ़ गए हैं हम और आगे के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे तो मैं अपने आप को कैप्चर करने से रोक नहीं सका। तो मैंने कि आपको आगे के नज़ारे दिखाऊं। और पुलवामा थोड़ी बहुत दूरी रह गया है और आगे पहुंचने वाले हैं हम पुलवामा। फिर मिलते हैं आपसे आगे। जम्मू 31 किलोमीटर रह गया है और हमें जम्मू से जाना है होकर जम्मू नहीं, सॉरी, अनंतनाग 31 किलोमीटर रह गया है और यही रोड सीधा जाएगा जम्मू। मिलते हैं आपसे आगे जम्मू में। ये आप जगह देख रहे हैं भाई, ये फौजियों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जगह देख रहे हैं। ये पुलवामा का वो एरिया है जहाँ पे 2019 के अंदर जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक जो हुआ था जिसमें हमारे 43 जवान शहीद हुए थे, ये वही एरिया है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो मेरे कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़, कितने बढ़िया बढ़िया व्यूज़ हैं और राइट हैंड साइड के अंदर देखो कितना बढ़िया लग रहा है और देखो कितनी शानदार रोड है। बहुत बढ़िया व्यूज़ आ रहा है यहाँ पर। फाइनली पहुँच गए हैं टोल गेट पर और ये आ गया है हमारा पहला टोल कश्मीर से दिल्ली जाते हुए रास्ते में। वेलकम टू फर्स्ट टोल। आ गया फाइनली पहला टोल। इसी में ले। भाई आपको मेरे राइट हैंड साइड में ही देखो जो दुकानों के ऊपर जो लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं ना, और ये देखो मेरी लेफ्ट हैंड साइड में ये बड़े बड़े लकड़ी के जो ढेर लगे हुए हैं, ये दुनिया के सबसे टॉप क्लास क्रिकेट बैट बनते हैं यहाँ पर इस लकड़ी से। ये देखिए, ये जो ढेर लगा हुआ है लकड़ियों का, दुनिया के सबसे टॉप क्लास क्रिकेट बैट इस एरिया में बनते हैं। ये देखो, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बनते हैं क्रिकेट बैट सबसे दुनिया के सबसे बढ़िया। भाई ये सामने का व्यू देखना, सामने का व्यू इतना खतरनाक है कि मैं अपने आप को वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पाया। सामने का व्यू, और वो देखो पहाड़ों के ऊपर बादल, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में घुसे हुए हैं जैसे। कितने शानदार लग रहे हैं वो पहाड़ों के बादल। भाई हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सेब की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखो इस तरीके से सेब की दुकानें बहुत सारी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट रुक रहे हैं, जो लोग भी कहीं जाना है, आना जाना जिनको जाना होता है इस रोड से, तो बहुत सारे टूरिस्ट रुक रहे हैं और इन सेब की दुकानें से सेब लेते हुए तब आगे बढ़ रहे हैं। ये खुदवानी, कुलगाम, वैनपुरा, अनंतनाग, वैनपो, अनंतनाग। हमें काजीगुंड जाना था किसी काम से, तो NH44 जो सीधा जम्मू हाईवे पर जाएगा उससे हम राइट मुड़ गए काजीगुंड जाने के लिए। यहाँ पे हमें 15 मिनट का काम है, किसी भाई से मिलना है, इसके उनसे मिलके फिर वापस NH44 चढ़ेंगे और वापस जम्मू के लिए निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये काजीगुंड से बाहर निकले कुलगाम की तरफ जाने के लिए और कुलगाम के अंदर चमकुंड ब्रिज, होए क्या लोकेशन है भाई साहब, कितना शानदार ब्रिज बना हुआ है।
और इस ब्रिज के पीछे की लोकेशन बहुत शानदार है। ये पुल पार करने के बाद ये आगे का नजारा है, देखना बहुत ही शानदार लोकेशन है, बहुत ही शानदार लोकेशन। ये देखो आप, बहुत ही शानदार लोकेशन है। ये कुलगाम की खूबसूरती का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। कुलगाम तो बहुत खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली है, और पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल जमीन से लगे हुए। मुझे लग रहा है कुलगाम जो है पहाड़ों के बराबर में ही बसा हुआ है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, तभी यहाँ पे स्नोफॉल इतनी होती है विंटर्स के अंदर। यहाँ पे 6-6 फुट 8-8 फुट स्नोफॉल होती है कुलगाम के अंदर। जिस रोड पर चल रहे हैं हम, इस रोड पर भी 6-6 फुट स्नोफॉल होती है, स्नो होती है विंटर्स के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। फाइनली पहुंच गए कुलगाम की मेन मार्केट के अंदर, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार मस्जिद बनी हुई है कुलगाम के अंदर। ये सामने देखो मेरे आप, और बहुत ही बेहतरीन वाला बाजार है यहाँ पर। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बाजार है यहाँ का। और मुझे लगा गांव का बाजार होगा, पर गांव का बाजार नहीं है, बहुत शानदार बाजार बना हुआ है। यह है कुलगाम की मेन मार्केट। तो फाइनली कुलगाम पहुंच चुके हैं। बिलाल भाई से मुलाकात हो गई, और बिलाल भाई से मुलाकात होने के बाद हमें एक शॉप मिली थी अजवा के नाम से। और ये भाई है, भाई आपका नाम? फैजान जी, फैजान फैजान भाई हमें मिले हैं, और फैजान भाई की बेकरी है अजवा के नाम से। ये देखो, आई लव अजवा का मेरे पीछे ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो इनकी बेकरी है अजवा के नाम से। ये भाई भी खड़े हुए हैं साथ में। तो मैं इनकी शॉप पर रुक गया कुछ सामान लेने के लिए। तो जो भाई भी कुलगाम आए, फैजान भाई के पास जरूर आना अजवा पे, और जो भी सामान लेना हो बेकरी का वो सारा यहाँ से लेकर जाना। ये सांबा की तरफ जाते हुए लोकेशन देखना, कितनी खतरनाक लोकेशन है। ये देखो सामने, ये देखो कितनी खतरनाक लोकेशन है। बादल कितने शानदार लग रहे हैं, और पहाड़ों के ऊपर देखना धूप, पहाड़ों के ऊपर धूप है, पहाड़ों के नीचे कुछ भी नहीं है। वो सामने देखो पहाड़ों के ऊपर बादल बिल्कुल सफेद सफेद हो रहे हैं। ये मेरे राइट हैंड साइड में लोकेशन देखना आप, कितनी शानदार लोकेशन है। ये देखना बादल ऊपर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कितनी शानदार लोकेशन है। यहाँ पर सुकून बहुत है अम्मी, मकान भी इतने शानदार बना रखे हैं जंगलों के अंदर। ये देखो एक जंगल में मकान हुआ है, और मुझे लग रहा है शायद ये मस्जिद है। हाँ, ये मस्जिद है इलाके की अम्मी, ये इलाके की मस्जिद है, और इस इलाके का नाम है देवसर। और आगे पहुंच रहे हैं हम, सीधा सांबा की तरफ पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्दी पहुंचेंगे सांबा। ये मुड़ना है हमें लेफ्ट काजीगुंड के लिए, कुंड सामने है, और कुलगाम के लिए वापस जाना है। और एक बहुत ही शानदार कुंड वाला एंट्री गेट है यहाँ पर। और वो सामने मेरे पहाड़ों का व्यू देखो आप भाई साहब, वो सामने का व्यू देखो पहाड़ों का, और एंजॉय करो इन पहाड़ों को, क्योंकि बहुत शानदार लोकेशन पे चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम कुलगाम आया हूँ, काजीगुंड आया हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं आया मैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये कुलगाम काजीगुंड इतना खूबसूरत है, वरना जब भी मैं कश्मीर आता तो मैं जरूर यहाँ पर आता। ये देखो भाई साहब पहाड़ों के ऊपर बादल, ओए होए होए, देख रहा हूँ बादल देखना। ये जुलूस निकल रहा है अहले सुन्नत वल जमात वालों का ईद मिलादुन नबी की खुशामदीद में, मतलब खुशामदीद कर रहे हैं आने के लिए। श्रीनगर लेफ्ट, जम्मू राइट, काजीकुंड। फाइनली पहुंच गए जम्मू हाईवे पे, NH44। ये है NH44, और यहाँ से मुड़ना है हमें राइट। तार के अलावा देखियो, है ना कितना अच्छे लग रहे हैं। वहाँ से चढ़ेंगे हाईवे पे। ये श्रीनगर जाते हैं, अवंतीपुरा 40 किलोमीटर, श्रीनगर 69, सोपोर 120, और कारगिल 277। ये NH44 कश्मीर जाने के लिए। और मैंने जो गाड़ी रोकी है यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाने के लिए भाई साहब, ये है कुछ ऐसी लोकेशन NH44। ये सूरज डूबने का टाइम है, ये सामने सूरज ढलने का टाइम हो रहा है, और कुछ ऐसी लोकेशन है हमारे सामने। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसी लोकेशन है हमारे सामने। मौसम बेहतरीन हो रहा है यहाँ भाई। जफर कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा ठंडा श्रीनगर से।
खूबसूरती को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो मेरी नंगी आंखें देख रही हैं वो इस कैमरे में कैद नहीं हो सकता। बस स्पेशल है जो कुछ है। आपको तो अंधेरे में नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत कम नजर आ रहा होगा, पर नहीं बयां कर सकता मैं इस चीज को, शब्द नहीं है बोलने के लिए। So beautiful. सो ब्यूटीफुल। जफर भाई दोबारा बोले एक बारी। So beautiful. टोल नंबर सेकंड नंबर टोल पर आ गए, जो है बनिहाल के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और टोल नंबर 2 पर आ गए हम यहाँ पर। इसने बड़ी तेजी दिखाई भाई ब्रिजा वाले ने, हमसे पहले पहुंच गया आगे। खुल जा सिम खुल जा, खुल गया। तो सेकंड टोल हमने पार कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं हम काजीकुंड बनिहाल टनल की तरफ। फाइनली पहुंच गए काजीकुंड बनिहाल टनल, और ये है बनिहाल काजीकुंड टनल। इस टनल के अंदर एक खूबसूरती है बहुत ज्यादा, वो ये है कि जाना और आना अलग अलग है। और जो चिनानी वाली टनल है वो एक ही टनल है, उसमें आना और जाना एक ही टनल के अंदर है, और इसके अंदर जाने के लिए अलग बनाई है इन्होंने और आने के लिए अलग बनाई है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। तो फाइनली निकल गए हैं बनिहाल काजीकुंड टनल से बाहर, और अब जाना सीधा जम्मू की तरफ। अब मिलेगी रास्ते में हमें रामबन टनल, और रामबन टनल से राम पार करने के बाद सीधा जाएंगे हम सांबा पठानकोट होते हुए दिल्ली। तो मिलते हैं आपसे आगे। टनल नंबर 2, ये अभी नई टनल चालू हुई है। मैंने जाते में भी आपको बताया था कि अभी नई टनल चालू हुई है, और इसमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। लाइटिंग वगैरह बहुत बढ़िया हो रखी है। हम आए थे दिन में, तो हमें दिन में नज़र नहीं आई, इसकी लाइटिंग वगैरह जो भी थी अंधेरा हो रखा था उस टाइम तो, पर अभी दिख रहा है इसके अंदर लाइटिंग वगैरह बढ़िया हो रखी है, और अभी भी रेनोवेशन का काम चल रहा है इसके अंदर। तो पहुंच गए अब चिनानी नासिर टनल पे। यहाँ बहुत जाम लगा हुआ है भाई, किस चीज़ का जाम लगा हुआ है यहाँ पर, ट्रकों का बहुत सारा जाम लगा हुआ है। ये टोल पार करेंगे उसके बाद चिनानी नासिर जो टनल है उसके अंदर एंट्री करेंगे। खुल जा भाई, चलो। चिनानी नासिर टनल लेंथ 9 किलोमीटर। तो फाइनली पहुंच गए चिनानी नासिर टनल, एंट्री कर दी टनल के अंदर। सब ये रास्ता है उधमपुर से और हमें सांबा की तरफ लेकर जाने वाला। और आप इस रास्ते को देखो, दोनों तरफ जंगल, राइट हैंड साइड में जंगल, लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ी, और इस पूरे रास्ते पर इकलौती हमारी गाड़ी है जो चल रही है। हमारे आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, बस इक्का दुक्का ट्रक निकल रहे हैं हमारे सामने से। भाई साहब कुछ भी नहीं है हमारे सामने, इक्का दुक्का ट्रक निकल रहे हैं सिर्फ। हीरानगर के अंदर एंट्री कर गए हैं, और मे भी कठुआ पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर के अंदर। बहुत थकाऊ रास्ता था, बहुत बोरिंग रास्ता था, बहुत बोरिंग रास्ता था। बड़ी परेशानी हुई उस रास्ते के अंदर। सारा जंगल का रास्ता, पूरी सड़कें टूटी फूटी हुई थी, सारा जंगल का रास्ता था। और मुझे लगता है कि 50-60 किलोमीटर का जो पैस था उसे पार करने में 4 से 5 घंटे लगे हैं मुझे। इतनी परेशानी हुई है उस रास्ते में, मैं आपको बता नहीं सकता। अब जाके सुकून मिला है कि चलो अब हाईवे पे लगे NH44 पे हम। तो फाइनली पहुंच गए डाउनटाउन 44, जहाँ पे हम दिल्ली से कश्मीर जा रहे थे, रुके थे और फिर वापस वहीं पहुंच गए। तो देखते हैं कुछ खुला हुआ मिलेगा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कुछ खुला हुआ यहाँ मिलेगा, तो यहाँ सारा अंधेरा हो रखा है। अगर कुछ खुला हुआ मिलेगा तो देखेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आगे निकल जाएंगे।
तो भाई यहाँ तो सब कुछ बंद है, यहाँ कुछ भी खुला हुआ नहीं है। अभी गार्ड जी बैठे हुए हैं, गार्ड जी से मेरी बात हुई है, कह रहे हैं सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं खुला हुआ। तो फिर निकलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं भूख लगी है बहुत तेज, कहीं ना कहीं कुछ ढाबा मिलेगा अच्छा, जब कोई रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ देख के वहाँ गाड़ी रोक के वहाँ पर खाने पीने का जुगाड़ बनाएंगे। यहाँ तो सब कुछ बंद है। फाइनली पहुँच गए जालंधर सिटी के अंदर और आगे के हालात देखो आप, कितना कोहरा हो रहा है। ये कोहरा हो रहा है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रही है। मैं तो ये कोहरा हो रहा है या ये पोल्यूशन है, पर हो बहुत ज़्यादा रहा है। जालंधर सिटी में पहुंच चुके हैं और आगे चले जा रहे हैं लुधियाना के लिए। मिलते हैं आपसे आगे। रात में कुछ भी दिखाने के लिए स्पेशल नहीं है, क्योंकि रात में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, रोडें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। तो फाइनली पहुंच गए फगवाड़ा। थैंक फॉर योर काइंड विजिट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फगवाड़ा। और दिल्ली 357 किलोमीटर, लुधियाना 36 किलोमीटर बाकी है। और हमें मिले हैं रास्ते में 2 ढाबे, एक ढाबा ये वाला है और एक ढाबा वो वाला है। एक ढाबा ये वाला है और एक वो पीछे दिखाया आपको, वो 2 ढाबे मिले हैं। अब यहाँ पर देखते कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि भैया सुबह से निकले हुए हैं भूखे प्यासे और कुछ खाया है नहीं सुबह से। चाय पीनी है सुबह से, थके हुए बहुत ज़्यादा, सुबह से ड्राइव कर रहे हैं। और श्रीनगर से लेके पठानकोट तक, सांबा तक का रास्ता जिसने हमारी कमर तोड़ कर रख दी और पता नहीं क्या क्या तोड़ कर रख दिया, और हो गए बहुत ज़्यादा परेशान, थक गए बहुत ज़्यादा। और आ गए ढाबे पे, खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे। तो फाइनली बैठ गए खाना खाने के लिए। एक मंगाई है हमने दाल मखनी, हैं तो ताई सेव था खाना, तो मैं कह रहा था ताई सेव था, टेस्ट तो करना कैसा लग रहा है। खाना बहुत बढ़िया बनाया है, 1 नंबर। खाते हैं, खा के आपसे बात करते हैं आगे। फाइनली पहुंच गए दिल्ली के सेंट्रल में और यहाँ से जाना है हमें लेफ़्ट साइड कश्मीरी गेट की तरफ, जो हमारे घर की तरफ रास्ता जाता है।